हेलो स्टूडेंट्स, अभी हम सीखेंगे फोर्थ नंबर। इफ अ फर्म हैज़ अ प्रॉफिट फॉर द ईयर ₹30,000 and 10% per annum interest on capital is payable and interest on capital is considered as charge as per the provision of the partnership deed। माना कहना चाहते हैं कि हमारा जो भी पूरे साल का प्रॉफिट है 30,000 ही है और फिर भी 10% इंटरेस्ट तो देना ही है। और जो इंटरेस्ट जो रहता है फिर उसको हमें किससे कंसिडर करना है? चार्ज के रूप में, उसको एक्सपेंस के रूप में दिखाना है। यहाँ गुजराती में देखते हैं तो क्या लिखा होता है वो देख लेते हैं। जो ભાગીદારી કરારમાં મૂડી પર વાર્ષિક 10% દરે વ્યાજ આપવાનું તેમજ તેને ખર્ચ તરીકે ગણવાનું હોય અને પેઢીનો નફો 30,000 હોય। तो क्या कर सकते हैं हम वो देखना है हमें। फोर्थ नंबर देखिए अभी, इफ प्रोविजन इन पार्टनरशिप डीड इज मेड टू पे 10% इंटरेस्ट एंड इंटरेस्ट एज चार्ज, जो भी इंटरेस्ट होगा उसको हम खर्च के रूप में दिखाएंगे। तो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट हमने बना दिया, यहाँ पे DRCR मतलब डेबिट क्रेडिट लिख दिया। चलिए अभी हमें क्या करना है, बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में प्रॉफिट दिया है तो प्रॉफिट हम हमेशा यहाँ लिखते हैं। तो हमने 30,000 प्रॉफिट ली। अभी इंटरेस्ट 10% तो हमें क्या करना है, देना ही है। तो टू इंटरेस्ट ऑन पार्टनर कैपिटल अकाउंट, तो उसमें इंटरेस्ट कितना, तो हमने उसके लिए पहले हमने सारी जानकारी ले ली थी, फिर भी दोबारा हम देख लेते क्या है। क्योंकि उनकी जो कैपिटल है दोनों की वो एक की है 4 लाख, दूसरे की है 2 लाख। तो 4 लाख और 2 लाख को यहाँ पे हम उसका काउंट करेंगे तो 4 लाख का 10% के हिसाब से 40,000 एंड 2 लाख का 10% के हिसाब से 20,000 होगा। तो टोटल मिला के 60,000 होगा। तो हम पूरे दो लोगों ने इकट्ठा होकर जो बिजनेस शुरू किया वो टोटल लाए थे 2 लाख, 4 लाख और 2 लाख, दोनों को हमें देना था 60,000। अभी पूरा धंधा चला और पूरे साल के बाद 30,000 30,000 उनके हाथ में आए। तो अभी क्या करेंगे, देने थे 60 देने थे, समझिए, देने थे 60 देने थे। अभी तो यहाँ रखने हैं, उसको फिर यहाँ लिखने हैं और उसमें से ये 30,000 माइनस करने हैं। हमें क्या करना है, माइनस करना है। तो माइनस करेंगे तो बाकी रहेगा 30,000। अभी ये 30,000 को माइनस करने के बाद अभी ये क्या हुआ, तो ये तो प्रॉफिट था, यहाँ ये देना हुआ तो ये लॉस चला जाता है। क्या चला जाता है, लॉस, कि भाई इतना अभी बिजनेस में लॉस। पर लॉस तो लॉस, जो कमिटमेंट किया है उस हिसाब से प्रॉफिट हो तो भी गिनना है, लॉस हो तो भी गिनना है। तो यहाँ पे 4:1 के हिसाब से हम गिने तो एक के 24,000, एक के 6,000 होते, वो भी आपको दिखा देते कैसे हुए। तो टोटल मिला के 30,000 थे। एक को हमें देने हैं 30,000 मल्टीप्लाई कितने 4 डिवाइड बाय 5, टोटल 4 + 1 5 इज इक्वल टू, हम देखते हैं तो पहले 5 से डिवाइड करें तो 5 6 या 30 और 6, फिर 6 यहाँ बाकी रहा, 6 मल्टीप्लाई बाय 4, 6 4 जा 24 और 2 0 और 3 0 रहे, 1 2 3, तो 24,000 इनको मिलेंगे। अभी दूसरी बात, तो किसको, बी, तो बी के लिए भी 30,000 में से उनका रेशियो कितना था 1:2, तो 1 डिवाइड बाय
5। तो उस हिसाब से फिर हम गिनेंगे, तो 30 में से 24 गए तो 6000, या फिर आप गिन सकते हो 5 को 30 से डिवाइड 30 को 5 से डिवाइड करेंगे तो 5 6 जा 30 और 3 जीरो पीछे, तो 6000 ये होते हैं। तो एक को 24, एक को 6 मिल गए। चलिए क्लियर, तो यहाँ लिख दिया हमने 24 और 6। क्लियर। अभी देखते हैं 5 नंबर 5th। इफ अ फर्म हैज अ लॉस ऑफ द ईयर 10,000, 10,000 का लॉस है। अभी तक मिलता था हमें प्रॉफिट में आते थे, इसमें हमें लॉस दिखाया है। क्या दिखाया है? लॉस। 10,000 का लॉस दिखाते हैं। एंड 10% इंटरेस्ट के हिसाब से कैपिटल इज पेबल एंड द इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज कंसिडर एज चार्ज। यहाँ पर भी चार्ज के रूप में, एक तो प्रॉफिट हुआ नहीं है और जो भी इंटरेस्ट होता है उसको चार्ज के रूप में हमें दिखाना है। तो क्या हो सकता है, तो वो देखते हैं हम। चलिए, इफ द प्रोविजन इज पार्टनरशिप डीड इज मेड to pay 10% interest on capital and trade interest as a charge when the firm has rate loss, net loss के ऊपर जाता हो बिजनेस, तो क्या करेंगे? पूरा हम प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बना दिया हमने। चलिए अभी क्या करेंगे, तो हमारा पहले अभी तक हम यहाँ प्रॉफिट लिखते थे, अभी तो हमारे पास लॉस है तो हम क्रेडिट साइड नहीं लिख सकते, हमें डेबिट साइड लिखना है। तो हमने लॉस लिख दिया टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, नेट लॉस 10,000, 10,000 का। फिर भी हमें 40,000 और 20,000 में हमें क्या देना उनको, उनके कैपिटल पे इंटरेस्ट देना है जो आगे हमने गिन लिया है। तो टोटल 60,000। तो पहले से बिजनेस चलता नहीं है, 10,000 का घाटा है, 60,000 दोनों को मिला के देने हैं। तो टोटल हमारा अभी तक का जो नुकसान है वो 70,000 है। तो वो हम यहाँ लिखेंगे। क्लियर। और उसमें से अभी यहाँ कोई हमारे पास कोई ऐसी चीज़ ही नहीं है, कोई प्रॉफिट नहीं है, कोई हमारे पास कोई अभी इसमें दूसरी कोई इनकम नहीं दिखाई दे, इसलिए पूरे का पूरा हमें लॉस ही दिखाना पड़ता है। तो लिखा है बाय पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट नेट डिविजिबल लॉस। और हम सब जानते हैं कि भाई बिजनेस में लॉस हो या प्रॉफिट हो, जो इक्वली बोला हो इक्वली देना है, या कोई अलग पोर्शन दिया हो तो अलग। तो यहाँ भी फिर 4:1 के हिसाब से हमें करना है। तो हम यहाँ पर आपको दिखा देते हैं दोबारा आपको। चलिए कैसे, तो यहाँ 70,000 ए और बी के हिसाब से। चलिए तो 70,000 को मल्टीप्लाई 4 डिवाइड बाय 5 करना है। तो क्या होगा, हम 5 से डिवाइड कर सकते हैं, 4 से भी मल्टीप्लाई कर सकते हैं। क्या करना है देखते हैं। कैलसी से भी आप यूज़ कर सकते हो। चलिए देख लेते हैं हम। 70,000 डिवाइड बाई 5 कर सकते हो, यहाँ पे कैलसी में तो आप कुछ भी कर सकते हो। 40,000 मल्टीप्लाई बाय 4, तो यहाँ आया 56,000। चलो क्लियर। चलिए तो हम 56,000 लिख देंगे। और बी को क्या मिलेगा, बी 70,000 मल्टीप्लाई बाय यहाँ पे 1 डिवाइड बाय 5। तो हमें 1 से तो करना नहीं है, तो 5 से तो डायरेक्ट 40,000। क्लियर। तो इस हिसाब से एक को 56,000 और दूसरे को 40,000 मिल गया। चलिए तो ये हमारा 5 के 5 हमने ले लिए, है ना। पहले में था 40,000 जब उनका प्रॉफिट हो
पूरे साल का प्रॉफिट हो और इंटरेस्ट की बात ना हो तो हमें इंटरेस्ट देना ही नहीं था, डायरेक्ट वही कैपिटल के हिसाब से हमको वही उनका जो प्रॉफिट हो वही उनमें देना था। कोई इंटरेस्ट उनको देना नहीं था। दूसरे में 80,000 उनका प्रॉफिट था और इंटरेस्ट 10% था, तो इस हिसाब से हमने लिया इंटरेस्ट उनका 60,000 था वो दे दिया, और जो अभी बचे थे 80,000 में से 20,000 20,000 बचे थे उन दोनों को उनके 4:1 के हिसाब से हमने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। थर्ड वन था कि फर्म ने 30,000 का प्रॉफिट किया है और 10% इंटरेस्ट भी है, तो उस हिसाब से हमने तीसरा ले लिया था कि 30,000 ही है और कुछ इंटरेस्ट तो हम नहीं दे सकते, मतलब जितना है उतना ही दे सकते हैं, ज़्यादा तो उनको देना चाहिए 60,000, पर 60,000 तो हमारे पास है ही नहीं, तो जो 30,000 था उसको ही हमने इंटरेस्ट के हिसाब से दे दिया 2:1। ये हमने कौन सा लिया 2:1, वो 4:1 वाले में नहीं जा सकते हम, इसलिए उनकी जो कैपिटल थी उसके हिसाब से इसको 40,000 इसको 20,000 देने पड़ते थे, तो 4:2 भी ले सकते हैं या 4 का हाफ 2 और 2 का हाफ 1, 2:1 भी हम ले सकते हैं। क्लियर। और फिर फोर्थ नंबर था फर्म प्रॉफिट में है 30,000 और जो 10% इंटरेस्ट देना थे, और जो भी हम इंटरेस्ट देते हैं वो कैसे कंसिडर करना है, एज अ चार्ज के रूप में, खर्च के रूप में दिखाना है हमें, तो हमने उसको फिर 30,000 प्रॉफिट में लिखा। क्लियर। और जो कैपिटल था वो उसके हिसाब से उनको इंटरेस्ट तो देना था पूरे का पूरा, क्योंकि वो चार्ज के रूप में दिखाना था, इसलिए यहाँ 60,000 दिया, तो उसके हिसाब से अभी उनके पास कितने बाकी रहे, 30,000 माइनस करते तो 30,000 ही रहे, उसको फिर लॉस के हिसाब से 4:1 के हिसाब से हम उनको डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। और लास्ट वन इसमें है, अभी इसमें लास्ट वन में फिफ्थ में है लॉस होता है 10,000 का 10,000 का, और फिर भी उसको हम चार्ज कैसे करेंगे, कंसिडर कैसे करेंगे, चार्ज के रूप में। तो फिफ्थ नंबर जो है उसमें लॉस दिखाया, अभी तक हम प्रॉफिट यहाँ लिखते थे, अभी लॉस है तो यहाँ रखना है, और जो चार्ज के हिसाब से बोले तो पूरे का पूरा प्रॉफिट, जब भी कोई ऐसा बोले कि चार्ज के हिसाब से कंसिडर करना है तो पूरा का पूरा कैपिटल हमें यहाँ कैपिटल का इंटरेस्ट हो वो पूरा पूरा दे देना है। तो 10,000 थे और 60,000 देने पड़े, तो 70,000 देने हैं, ऐसे मान के चले तो दोनों के हिसाब से 70,000 के हिसाब से जो लॉस हुआ है 4:1 के हिसाब से उन दोनों को डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। ओके, होप यू ऑल आर अंडरस्टूड। आप समझ गए होगे, फिर भी नहीं समझ आए तो आप हमें मैसेज के द्वारा बता सकते हैं, हम इसके ऊपर ज़्यादा प्रकाश डालेंगे। थैंक यू, धन्यवाद।